बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अमेरिकी हमले की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से जो आज एयर स्ट्राइक की गई, जो ड्रोन के जरिए जो स्ट्राइक की गई, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आईसिस खुरासान पर हमले की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो आईसिस का ठिकाना है, यानी कि आईसिस खुरासान का ठिकाना, उस पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। और ये बताया गया है जो प्लानर है, जो काबुल हमले का मास्टरमाइंड है, वो मारा गया है। आईसिस के ठिकानों पर ड्रोन से यह हमला किया गया है। काबुल हमले का जवाब दरअसल इस एयर स्ट्राइक के जरिए दिया गया है। नांगरहार जो कि गढ़ है आईसिस के की अगर बात करें, यहां ये एयर स्ट्राइक की गई। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि 48 घंटों में अमेरिका ने ये बदला ले लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने किया आईसिस पर एयर स्ट्राइक। अमेरिकी ड्रोन से आईसिस के ठिकाने तबाह। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा था वो कर दिखाया। अमेरिका ने काबुल धमाकों में मारे गए सैनिकों का बदला ले लिया। अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत में अमेरिका ने आतंकी संगठन आईसिस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। दरअसल नांगरहार आईसिस के आतंकियों का गढ़ है। ये इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। रिपब्लिक भारत पर आप अमेरिका के ड्रोन हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयर स्ट्राइक कितनी खतरनाक थी। अमेरिका के इस एयर स्ट्राइक में आईसिस के कई आतंकी मारे गए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि हमले में आईसिस के का मास्टरमाइंड मारा गया। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक 2 धमाके हुए थे। इस धमाके में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस धमाके में 13 अमेरिकी सेना के जवान भी मारे गए थे। आईसिस खुरासान ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली थी और अब 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए आईसिस खुरासान के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। आईसिस के ठिकानों पर हमले के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका कम नहीं हुई है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी टीम ने राष्ट्रपति बाइडेन से मिलकर काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा और बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए मैं आपको बता दूं कि इसी पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन इफ्तिखार चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन गौरव आर्या, सबसे पहले मैं आपसे इसी रिपोर्ट पर एक रिएक्शन चाहती हूँ। रिएक्शन ये कि ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने बदला ले लिया है। क्या आपको वाकई लगता है कि ये काफी है या फिर ये सिर्फ एक फेस सेविंग है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कोई बदला लिया है। जो बाइडेन कहने वाली बातें, सबसे पहली चीज, आप मुल्क को ऐसे बुरे हाल में छोड़कर चले गए जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये डायरेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अभी तक तो ऐसे कभी सुसाइड अटैक्स, आत्मघाती हमले, खुदकुश हमले तो नहीं हुए। बीच में अफगानिस्तान में रुक गए थे, तो ये लोग जल्दबाजी में चले गए। दूसरी चीज है कि अगर आप देखें, ये इन्होंने अगर खुरासान, इस्लामिक स्टेट खुरासान में अगर इन्होंने उसके कुछ लोगों को मार भी दिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर 4 इकट्ठा वहां पे खड़े हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि साहब हमने हमारे लोगों को मारा था, हमने वापस मार दिया, ये सब इस तरीके की कार्रवाई है। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्रवाई है। यूएस वैसे भी जाने वाला है वहां से 3-4 दिन के बाद। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि तालिबान कैसे डील करेगा आईसिस के साथ, क्योंकि उसने तो मना कर दिया यूएस ने
कि वो तो 31 अगस्त को जा रहा है। अब तालिबान क्या करेगा ये देखने वाली बात है, और तालिबान किस तरीके से काबू करेगा आईसिस खुरासान को ये देखने वाली बात है। बाकी ये कहना, ये तो बड़ी बड़ी हेगड़ियां छोड़ना कि साहब हमने मार दिया आईसिस को, क्या मार दिया? एक आपने हेलफायर मिसाइल से ऊपर से मार दिया, वो 4 और इकट्ठा हो जाएंगे वहां पे, फिर आप क्या कर लेंगे उनका? ठीक है, मैं आऊंगी इसके पास भी, आपके पास कि अब आखिर 31 अगस्त के बाद क्या हम देखेंगे। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब, आपसे मैं जरा समझना चाहूंगी, आप लोग आज खुश तो बहुत हो रहे हैं जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, लेकिन टीटीपी ये कह रहा है कि अब अगला नंबर आपका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, याद रखिए, आग अगर हमसाए में लगे सब तक ना हम अपने इस किस्म के लोगों की कार्रवाई। मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी इफ्तिखार चौधरी साहब, लौटूंगी तो आपसे यही जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मेरी मजबूरी है। अमेरिका की एक और एडवाइजरी इस वक्त जो सामने आई है, आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त लोगों को होटल में रहने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। अमेरिका की, आपको बता दें कि 31 अगस्त के बाद भी रेस्क्यू करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अफगानियों का रेस्क्यू जारी रहेगा। तालिबान की ओर से ये कह दिया गया था कि जल्द से जल्द और 31 तारीख से पहले ही इसे पूरा समाप्त कर लिया जाए। अगर उसके बाद भी ये जारी रहता है तो इसका मतलब अमेरिका के मन में कुछ और है। ये बात कही गई थी तालिबान की ओर से, और ये कहा गया था कि अगर तब भी ऐसा होता है तो बाकायदा टाइम टेबल सेट किया जाएगा, पहले तो करने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि अंजाम भुगतना होगा और वो अंजाम बुरा होगा, ये कहा गया था तालिबान की ओर से। लेकिन अब अमेरिका की ओर से भी ये कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी भी कल ही डेटा जो जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि 500 लोग अभी भी वहां पर हैं। ऐसे ये हम सिर्फ अमेरिकन की यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिन लोगों का नहीं भी डेटा है उनकी संख्या भी 500 से 1000 के बीच में है। तो इन लोगों को अभी इवैक्यूएट करना बाकी है। और मेजर गौरव, यह साफ तौर पर कह दिया गया है अमेरिका की ओर से कि आपकी धमकी काम आने वाली नहीं है, हमें तो अगर जरूरत लगेगी तो हम उसके बाद भी जारी रखेंगे ये काम। देखिए, बीच में CIA के डायरेक्टर आए थे जिन्होंने टॉप तालिबानी ब्रास से काबुल में बात करी है, तो उसमें क्या बात करी है ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब तालिबान 90% मुल्क पे हावी है उसके बाद अमेरिका ये बोले कि हम वहां पे ऑपरेशंस करेंगे। इनकी या तो पीठ पीछे बात हो गई है, और इसका ये भी कारण है कि तालिबान को भी दुनिया की जरूरत है। ये तालिबान ये समझता है कि दुनिया से या तो उसको रिकॉग्निशन चाहिए या फिर पैसे चाहिए, क्योंकि तालिबान के पैसे पूरे के पूरे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कहने चाहिए, पैसे पूरे बाहर ब्लॉक्ड हैं। तो ये बात है वहां पे। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नोट। अब क्या बात हुई है CIA के डायरेक्टर की तालिबान से, ये डिपेंड करता है। ठीक है मेजर गौरव, मैं आऊंगी। इफ्तिखार चौधरी का मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान को किसी हमसाया मुल्क के अंदर जो है वो गड़बड़ या मारताई या पाकिस्तान को भी आप पॉजिटिव इन चीजों को मैं देखें। आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि आपका ऑडियो जो है इफ्तिखार साहब वो क्लियर नहीं है, तो आपका ऑडियो एक बार दुरुस्त हो जाए उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका की ओर से भी एक बार फिर से ये चेतावनी दे दी गई है तालिबान को कि 31 अगस्त के बाद भी जारी रहेगा ये ऑपरेशन जो चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में, इससे पहले जो आप देख रहे थे कि किस तरह से ये देखिए हैरात तालिबानी उड़ा रहे हैं जो चॉपर्स है। ये देखिए ये तालिबानी चॉपर उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि अब आप देखिए कि अमेरिका अपने पीछे जो छोड़ गया है, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो व्हीकल्स हो, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हो या फिर वो चॉपर्स हो, अब उस पर किस तरह से हाथ आजमा रहा है तालिबान। ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं और इसके लिए मैं मेजर गौरव आर्या का रुख करूंगी। मेजर गौरव आर्या, एक्सपर्टीज तो इनके पास है नहीं, जाहिर सी बात है कि ऐसे में ये एक्सपर्टीज या तो चाइना इनको हेल्प करेगा या तो पाकिस्तान हेल्प करेगा, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं है कि आखिर किस तरह से करने हैं। पायलट्स इनके पास है नहीं। ये तमाम जो चीजें होंगी आखिर कैसे मैनेज करेगा या कैसे सामना करेगा इनका? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ब्लैक हॉक अगर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं
तो ये चाइना भी इनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि चाइना के पास ब्लैक हॉक है नहीं और पाकिस्तान भी इनकी मदद नहीं कर सकता, जहां तक मेरी नॉलेज आती है। अगर क्रॉस ट्रेनिंग में अगर किसी पाकिस्तानी ने सीखा हो तो सीखा हो, लेकिन चाइनीज तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली क्या है कि अफगान आर्मी, अफगान एयरफोर्स के पास ब्लैक हॉक थे और काफी अफगान पायलट्स इसमें ट्रेंड थे। या तो वो डिफेक्ट होके वो इनके लिए चला रहे हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, या और भी किस्म के हेलीकॉप्टर्स इनके लिए चला रहे हैं, तब मैं मान पाऊंगा। क्योंकि ये एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपने ये, दिस इज नॉट लाइक ड्राइविंग अ कार कि आपने 2 दिन में बच्चे को सिखा दिया कि उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसमें तो कई सालों की ट्रेनिंग जाती है, तब जाके कोई महारत इसमें हासिल कर पाता है। कोई भी हो, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हो, इसमें बहुत लंबी लगन और साधना की बात होती है। ये इतना आसान नहीं है जितना ये बता रहे थे। ये हो ना हो, ये अफगान एयरफोर्स या अफगान आर्मी के लोग हैं जो कि दल बदल गए अपना तालिबान आने के बाद और तालिबान को ज्वाइन कर लिए, वो लोग चला रहे हैं। क्योंकि तालिबान के पास हेलीकॉप्टर्स हैं लेकिन पायलट्स नहीं थे, पायलट्स भी उनके पास आ गए हैं। चाइना डज नॉट हैव ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, तो हर एक हेलीकॉप्टर अलग होता है। आप ऐसा नहीं कि एक हेलीकॉप्टर चला लें तो दूसरा भी चला लेंगे, उसके लिए भी अलग ट्रेनिंग होती है और इतने शॉर्ट पीरियड में कोई सीख ले, आई डोंट बिलीव दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेजर गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए मैं सीधे न्यूज रूम का रुख करूंगी। अफगान डेस्क का मेरी सहयोगी श्वेता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, क्या खबर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हिमानी ये बता दें कि जो कपिसा प्रांत है वहां पर किस तरीके से तालिबानों के छक्के छुड़ाए गए हैं। वो तालिबानी जो ये सोच रहे हैं कि जो इलाके तालिबान पड़ते हैं वहां से वो एंट्री कर लेंगे पंजशीर में, लेकिन किस तरीके से वहां पर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने इस वक्त खदेड़ दिया है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबानियों को वहां पर घुसने नहीं दिया। कपिसा प्रांत जो माना जाता है कि पंजशीर से के पास पड़ता है, और वो पूरा एरिया क्या है जरा मैं आपको बताती हूँ। अमित मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, मुझे बताइए ये जो कपिसा प्रांत है ये कितनी दूर है पंजशीर से, बागलान से, कहां पर ये लोकेटेड है? मैं आपको बताना चाहूंगा, बगलान और जो कपिसा है उसके बीच में पंजशीर वैली है। और पंजशीर वैली आखिर ऐसी क्यों है, इसको फतेह कर पाना मुश्किल क्यों है, क्यों ये एक दूर की तरह है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पंजशीर जो है ये पंजशीर रिवर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजशीर रिवर है और इसके साथ में ये जो सड़क जो है ये सड़क जो है सरीचा रोड है जो मेन हाईवे है। इसके अलावा ये वैली आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वैली है ये पूरी की पूरी आबादी है और किस तरीके से ये वैली जो है ये पहाड़ों से आप देखिए यहाँ पर ये घिरी हुई है। और यही वजह है कि इसको कर पाना, इस वैली तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। इससे पहले सोवियत संघ ने भी कोशिश की लेकिन वो इस वैली तक नहीं पहुंच पाए। तालिबान ने कई बार कोशिश की लेकिन इस पर कब्जा नहीं हुआ। और मौसूद जो है वो यहीं पर है और यहीं पर जो है नॉर्दर्न अलायंस जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और उस तक पहुँच पाना, इन पहाड़ों के बीच में जो ये पूरी की पूरी जो आबादी है, करीब 2 लाख के करीब आबादी है जो दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, इस तक पहुंच पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। क्योंकि ये जो पहाड़ हैं दोनों तरफ, ये यहाँ तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल कर देते हैं। अगर तालिबान के लोग यहाँ पर पहुंचने की कोशिश भी करते हैं तो देखिए जो रास्ता, जो मेन हाईवे है वहाँ पर जो है वो लड़ाके इनके तैयार हैं, मसूद के लड़ाके वहाँ पर तैयार हैं। अगर ये पहाड़ों की तरफ से आते हैं तो वहाँ पर वो अपने टैंक और ये सब नहीं ला सकते। ऐसे में दूसरे वेपन के माध्यम से अगर पहुँचने की कोशिश भी करते हैं तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वो लेकर नहीं आ सकते। पहुँच बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से कहें अगर इनको आना है तो इन पहाड़ी रास्तों से आना पड़ेगा और पैदल आना पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर। और शायद इसीलिए तालिबानी आतंकी जो है वो बच रहे इस तरीके से। वो किस तरीके से फाइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर टिकना, और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लोग लड़ाई में अगर कहे कि एक्सपर्ट होंगे उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई होगी। और इसीलिए अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं वो इस जगह को अच्छी तरह समझते हैं, इस टेरेन को अच्छी तरह समझते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पंजशीर को अभी तक कोई भी फतेह नहीं कर पाया। और पंजशीर अगर आजाद रहा, कब्जे से मुक्त रहा, तो उसकी वजह ये पहाड़ियां हैं। अमित, बिल्कुल, देखिए ये एक दुर्ग का काम करता है और इस पर फतेह कर पाना मैं लगातार ये कह रहा हूँ नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि देखिए सोवियत संघ ने भी कोशिश की थी कि अफगानिस्तान के इस इलाके को अपने कब्जे में ले, लंबी लड़ाई चली। जो मसूद के जो फादर थे वो यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो है अहमद मसूद जो है खुद इस लड़ाई को लड़ रहा है और उसे पता है कि ये जो वैली है वो उसका सबसे बड़ा ढाल है, सबसे बड़ा हथियार है। और इस हथियार को भेद पाना, इस वैली को भेद पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। यही वजह है कि तालिबान के जो लौटूंगी बिल्कुल। अमित चौधरी हमारे सहयोगी और श्वेता यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि आप क्यों नहीं अभी तक भेद पाए हैं।
किले को लेकर एक और बड़ी खबर। पंजशीर के बाहर जुटे हैं तालिबानी। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। पंजशीर नदी के पास जुटे हुए हैं ये तालिबानी। और जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमें बता रहे थे कि ये वैली जिस तरह की है, पूरी तरफ पहाड़ियों से ये जो एरिया है वो घिरा हुआ है। ये देखिए, ये नदी के बिल्कुल पास इस वक्त तालिबानी हैं और जाहिर सी बात है कि अब अपना जो प्लान ऑफ एक्शन अगला है उसकी तैयारी में ये यहाँ से है मेजर गौरव। लेकिन लगातार और बार बार हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। नदी तक ये जरूर पहुंच चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, आपके आगे कोई स्क्रीन इस वक्त है तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि तालिबानी इस वक्त नदी के पास मौजूद हैं। जी देखिए, नदी मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे। नदी तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। नदी तक आराम से पूछिए, आप नदी के बीच नदी पार भी कर लीजिए। लेकिन जो सामने पहाड़ है, जहाँ से वैली के पहाड़ शुरू होते हैं, उस पर चढ़ना फिर मौत है। और जैसे ही ये लोग रेंज में आएंगे नदर अलायंस के वेपन्स के, वहां पे हथियार खुल जाएंगे और फिर वही तालिबान जैसे कि 301 दिन मरे, 51 दिन मरे, वही चीज करनी पड़ेगी। आप देखिए, ये फोटो है दिन दहाड़े की, ये दिन में फोटो खींच रखी है। तो ये फोटो दिखाने के लिए है, ये जो वीडियो है ये आपको और हमें और दुनिया को दिखाने के लिए है कि तालिबान कितने निडर हैं। तालिबानियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि दिन दहाड़े ऐसा करें। ये कोई ऐसी जगह है जो उनके हथियारों की रेंज से बाहर है, जहां पे तालिबान ने पूरी शूटिंग करी और फिर दुनिया भर में वीडियो वायरल कर रखा है कि सब लोग देखें कि तालिबान कितने नजदीक पहुंच गए हैं। आप कभी भी जब अटैक करेंगे, आप ऐसे दिन दहाड़े अटैक नहीं करेंगे। दिन दहाड़े अटैक करेंगे, कोई पत्थर मार के इनकी जान ले लेगा, हथियार तो बहुत दूर की बात है। तो बात यह है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो है जो तालिबान ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है सबको दिखाने के लिए। ये एक्चुअल लड़ाई का वीडियो नहीं है। बिल्कुल, ये एक्चुअल लड़ाई का वीडियो नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह मेजर गौरव चाहे वो कोई भी चीज करें, कोई भी ऐसी बात हो तो उसको वो इसी तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो एक है, उसको उसके बाद एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अफगान आर्मी के ऑफिस में तालिबानी घुस चुके हैं। ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि तालिबानियों ने किस तरह से कब्जा कर लिया है। देखिए, ये कह दिया गया है कि तमाम जो सरकारी चीजें हैं, किसी के पास कोई भी ऐसी चीजें हो तो वो फटाफट से जमा करा दी जाए। उन ऑफिशियल्स को भी ढूंढा जा रहा है जिन्होंने अमेरिका को मदद की थी, या वो जो अफगानी ऑफिशियल्स हैं जो उनके साथ यानी कि अमेरिका के साथ रहे हैं और किसी ना किसी रूप में उनका कोई ना कोई रोल सरकार में रहा है। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उम्मीद करती हूं कि इफ्तिखार जी अब आपका ऑडियो जो है वो दुरुस्त हो गया होगा। तो मैं आपसे यही समझने की कोशिश कर रही थी कि जो जश्न आप मना रहे हैं या जो आपकी मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है वो खुश है, क्योंकि बैकडोर से जो आपने सपोर्ट दिया है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार आपके लिए भी अब ये कहा जा रहा है कि अगला नंबर आपका है। कैसे निपटिएगा? अच्छा देखिए, मेरी बात सुनो, जब आप बहस कर रहे हो तो अपने जो मुखालिफ फरीक है उसको दुश्मन बना के ना बात किया करें, उसका व्यूज लें, उससे सुने कि भाई उनका स्पोक्स पर्सन जो प्रवक्ता है वो अपना क्या ख्याल रखता है। अब आपने अगर यही समझना कि हम खुश हो रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं, भाई हम वरीड हैं। अफगानिस्तान के लिए जितनी फिक्र आपको है उससे ज्यादा हमें है, क्योंकि हमारा बॉर्डर उनके साथ सांझ है। हम वहाँ चाहते हैं कि पुरअमन लोग हो रहे हैं, अपने मामूल के मुताबिक रहें। आप उनकी छोटी छोटी बातों तभी आप तालिबान के जो झंडे हैं वो पाकिस्तान में लहराए जा रहे हैं। एक सेकंड में आऊंगे आपके पास। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक और नापाक साजिश जो है पाकिस्तान की ओर से की गई है। कश्मीर में आतंकी हमलों की यह साजिश है। तालिबान और जैश की यह मुलाकात के बाद अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को यह खुफिया जानकारी मिली है, तालिबान की मदद से हमलों की साजिश की जा सकती है। पिछले हफ्ते ही आपको बता दें कि जैश के आतंकियों ने तालिबान से कांधार में मुलाकात की थी, जिसमें भारत के खिलाफ साजिश रची गई है। इफ्तिखार चौधरी जी, क्या है ये? जी देखिए, कोई साजिश नहीं है। आप वहाँ बैठ के ये जो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं अपने चैनल पे, इससे जरा बाहर आइए। अच्छा। दुनिया जो है अब आपको समझ चुकी है। आपने बिलियंस डॉलर्स वहाँ पे लगा लिए, लेकिन आपको मिला क्या? अच्छा। आपको तकलीफ होगी, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के लोग जो है पुरअमन रहें, अपनी जगह, अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने कानून के मुताबिक वो जिंदा रहे। आप कभी पंजशीर की खबरें ला रहे हैं, वो तो सारे यूनाइटेड होके काम कर रहे हैं। अच्छा।
उन्होंने तो खून खराबा किया नहीं है। ओहो। वो तो पाकिस्तान के साथ भी इफ्तिखार अच्छे चौधरी ताल्लुकात जी, चाहते हैं हमारे और हमारे हिंदुस्तान के साथ हमारे भी खिलाफ चाहते नहीं चलाए जा रहे हैं इंटरनेट पर अभियान, आप ही के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, और मुझसे ज्यादा बढ़िया तो आंसर आपको मेजर गौरव देंगे। मेजर गौरव, आप देखें ना, आप मेरी जी देखिए, ऐसा है कि एक मिनट चौधरी साहब को मैं एक बात बता दूं। मानिए ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं ना कि भारत के 3 बिलियन और भारत को कुछ वापस नहीं मिला, और चौधरी साहब को बता देना चाहता हूं कि भारत ने जो पैसे लगाए थे वो वापस लेने के लिए नहीं लगाए थे। इनको ना चीनियों के साथ बिजनेस करने की आदत हो गई है कि जहां पे चीनी पैसा लगाते हैं पाकिस्तान में, गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं। इनके एयरपोर्ट गिरवी रखवा लिए, इनके मोटरवेज गिरवी रखवा लिए, अब इनकी पार्लियामेंट बाकी है, वो भी अगले महीने तक गिरवी इनकी रखवा लेंगे चाइनीज। हमने तो कुछ मांगा नहीं अफगानियों से, हमने तो बना दिया। और देखिए पैसा कौन लगाता है? जिसके पास होता है। ये बड़े शामियाने पाकिस्तान में बज रहे ना कि भारत के 3 बिलियन डूब गए। अरे हैं इसलिए डूब गए, अमीरों के ही पैसे डूबते हैं। आपने कभी सुना है कि भिखारी के पैसे डूब गए, भिखारी के पैसे डूब गए? ऐसे तो कभी नहीं होता। अमीर हैं हम लोग, हमारे पास पैसे हैं, थे हमारे पास 3-4 बिलियन, उड़ा दिए। और होंगे शौकीन लोग हैं, उड़ा देंगे और उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये है कि बात ये है कि पंजीर वाले इनसे बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पंजीर वाले बात कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा चौधरी साहब को फैक्ट्स बेस पे बात करनी चाहिए, ठीक है? पंजीर वाले बात नहीं कर रहे थे, वही तालिबान ने प्रोपेगेंडा करा था जो अभी चौधरी साहब कर रहे हैं। तालिबान ने बोला था कि जी वो तो हमारे साथ मिलने को तैयार है, उसके 48 घंटे के अंदर 300 मार दिए तालिबान के। और ये पाकिस्तानी टीवी ने भी कवर करा है कि 300 मार दिए, मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी टेलीविजन ने भी कवर करा है, फिर अगले दिन 50 मार दिए। तो ये देखिए बात ये है ना कि इसमें पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये कहते हैं पुरअमन चाहिए हमें, मतलब कि पूरी शांति चाहिए, वहां पे सब लोग शांति से रहें। शांति से रहें तो इनसे बताइए ना, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो लीडर है फारूकी, वो कहाँ का बाशिंदा है, वो कहाँ का रहने वाला है? तो पाकिस्तानी है। तो इनके पाकिस्तानी जो है वो इनके जो टॉप कंपनीज के जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सबके तो हेड तो पाकिस्तानी है। हमें बताइए, इस्लामिक स्टेट का जो हेड है खुरासान को पाकिस्तानी है, जरा उसके बारे में भी सवाल पूछिए कि सर इफ्तिखार चौधरी जी जवाब दीजिए, क्यों रहने वाला है, बताइए सर। मैं जवाब देता हूँ, मैं अपने मेजर गौरव आर्य को मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जहाँ दुनिया वो बाहर नहीं आते, आपके पास कितने बिलियन है जो वहां पे उड़ा दिए आप अपने। चलिए, तो हम ये तस्वीरें भी यहाँ पर लगातार दिखा रखे हैं कि पंजशीर में पराक्रम से किस तरह से पस्त है तालिबान, ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रखे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त अफगानिस्तान संकट से जुड़ी हुई आ रही है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं हथियार, ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका और नेटो सेना के जो हथियार हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान ले जाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तोरखम सीमा पर पकड़े गए हैं ये हथियार। एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार भी इस दौरान किया गया है। आपको बता दें कि 2M4A1 कार्बाइन राइफल्स, 7 गलोक, 9mm की पिस्टल, 8 बेरेटा पिस्टल बैरल और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। ट्रक से दरअसल ये हथियार ले जाए जा रहे थे। मेजर गौरव, 4 दिन पहले मैं यही बात कह रही थी कि इन्हें तो पता नहीं है अब ये जो डिजाइन है या फिर ये जो हथियार हैं जो इनको हाथ लगे हैं, क्या ये चाइना जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे? और देखिए आखिरकार वही हुआ, पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। नहीं, ये भेजे जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे रहे नहीं हथियार खरीदने के लिए। तो अमेरिकन वेपन्स हैं ये, और कुछ फ्रंटियर एरियाज में गायब हो जाएंगे। तो इससे मैं बता रहा हूँ ओवरऑल एक बात तो है जो चौधरी साहब कह रहे हैं, जो मैं उनकी बात मानता हूँ कि इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पे जाएगा, ये वो गलत बात नहीं कह रही है। चौधरी साहब की बात मैं अग्री करता हूँ, बाकी बातों से हो सकता है मैं इख्तलाफात रखूं अपने, लेकिन ये बात सही है कि अफगानिस्तान में अगर हालात बिगड़े, वो किसी की वजह से भी बिगड़े, लेकिन सबसे पहला जो असर जाएगा वो पाकिस्तान के ऊपर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां पे अफगानी रहना चाहते हैं, क्योंकि पश्तो स्पीकिंग लोग यहाँ पर भी वहां पे भी हैं, इसलिए वहां पे रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स जाएगा, वहां पे सोसाइटी और ज्यादा रेडिकलाइज होगी। आपने हथियारों की बात करी जो है, मानिए वो हथियार भी जो है वो अगर सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी नहीं ट्राइबल एरियाज में घूमेगा, पाकिस्तान में खून खराबा बढ़ेगा। ये एक और रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा डैमेज ना हो अफगानिस्तान में, क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में सबसे पहले जाता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर मेजर गौरव देख रहे हैं आईसिस के और तालिबान के भी बीच की अगर हम जिस तरह से बात करें, और ये हथियार और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की जैसे बात कर रहे हैं या चॉपर्स की, ये थ्रेट बाकी दुनिया के लिए और खास तौर पर भारत के लिए आप किस तरह से देखते हैं, मैं ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, भारत के लिए ये थ्रेट इनसे नहीं है, तालिबान से इतना थ्रेट नहीं है। ये एक अफवाह उड़ा रखी है पाकिस्तान ने कि साहब अफगानिस्तान में जो आया
उसको खत्म कर दिया, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड ऑल दैट, ये देखिए ये सब उल्टी सीधी बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पे राज करा था, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। कोई भी मुल्क कितना भी बड़ा सुपर पावर किसी और मुल्क पे जाके राज नहीं कर सकता। अमेरिका को वियतनाम में मार पड़ी थी, रशिया को मार पड़ी थी अफगानिस्तान में, ठीक है। इंडिया को बहुत नुकसान पड़ा था जब इंडिया श्रीलंका गई थी, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हुआ था। कितनी भी बड़ी ताकत हो किसी, ये सिर्फ अफगानों को लेकर नहीं, ये हर एक मुल्क के लिए सच है, ये हर एक मुल्क के लिए सच है। आप कितनी भी बड़ी ताकत हो, किसी और मुल्क में जाके ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो अगर किसी को लगता है कि तालिबान आके इंडिया में ऑपरेशंस कर सकता है, ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तालिबान इंडिया में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम होगी जी, लेकिन कम होगी, तालिबान को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसी तरीके से अगर इंडिया अफगानिस्तान जाएगा तो तालिबान को कम प्रॉब्लम होगी, हो सकता है इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी मेजर गौरव आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। काबुल शहर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तालिबान के खिलाफ सड़कों पर ये लोग जो हैं वो उतरे हैं, बैंक्स को खोलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखों मरने की नौबत वहां पर आ गई है। और यही जो सोशल एंगर है वो अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब लोग सड़क पर उतर रहे हैं। और अब जब उनके पास पैसा नहीं बचा है, बैंक आप देखिए कि तब से ही बंद है, वो अपनी राशि जो है, जमा राशि, वो बैंक से निकाल नहीं पा रहे हैं। इसी से मुताल्लिक पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ही एक जगह थी जिसे अफगान छोड़ने वालों के लिए सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहा। काबुल एयरपोर्ट के पास आईएसआईएस के 2 धमाकों में अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 200 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। धमाके के बाद उम्मीद की जा रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ कम होगी, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि अब भी एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों की आस में बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर कई देशों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिसे काबुल एयरपोर्ट पर जगह नहीं मिल रही, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें स्पिन बोल्डर की हैं, जहां हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में घुसने के लिए जमा हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक इस साल के अंत तक 5 लाख लोग अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आज एक बार फिर तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की। फायरिंग क्यों की गई इसकी वजह साफ नहीं, लेकिन फायरिंग के पीछे की नीयत पूरी दुनिया को मालूम है। तालिबान आतंक के दम पर अफगानिस्तान पर राज करना चाहते हैं। तालिबानी आतंक की एक और तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरें हेरात प्रांत के इंजील की है, जहां लड़की से फोन पर बात करने वाले अफगानी नागरिक पर तालिबानी आतंकी गोले बरसा रहे हैं। कोई तालिबानी आतंक का सामना कर रहा है तो कोई अफगान संकट से पैदा हुई आर्थिक बदहाली का शिकार है। कई दिनों से बैंक बंद है। काबुल में लोग बैंक खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ये है कि काबुल की सड़कों पर 2 वक्त की रोटी के लिए इस आम अफगानी को अपने घर का सामान बेचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेजर गौरव से मैं समझना चाहूंगी, मेजर गौरव, जिस तरह के ये हालात हो रखे हैं और आप देखिए प्रदर्शन हो रहा है, सोशल एंगर जो है वो सड़कों पर साफ नजर आ रहा है अफगानिस्तान की। खाने को नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है लोगों के पास, स्कूल देखिए आप वीरान पड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था खैर है ही नहीं, बैठती क्या जा रही है। लेकिन ये तमाम चीजें जो इन लोगों के आगे आ रही है, तालिबान के आगे भी तो आएंगी ना। ये दिक्कत है कहीं उसको भी तो होगी, अगर उसको सरकार वहां पर चलानी है, अपना शासन चलाना है तो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तालिबान को शौक था सत्ता का, सत्ता मिल गई, अब चलाइए देश। क्योंकि देश चलाना, देखिए, एक औरतों पे कोड़े बरसाना, लोगों को पीटना सड़क पे, सुसाइड अटैक करना, लोगों में गोलियां बरसाना, वो एक चीज है, वो तालिबान उसमें एक्सपर्ट है। चलती हुई औरतों को, बुजुर्ग महिलाओं को बुर्का पहनाना, ये तालिबान की एक्सपर्टीज इसमें है।
अब इनको ये समझ में नहीं आएगा कि एटीएम चलाएंगे कैसे। लोग कह रहे हैं ना एटीएम चलाओ, हमें पैसे निकालने हैं, भूख लग रही है। अब तालिबान ने तो आज तक ये करा नहीं, एटीएम चलाया नहीं। कंपनी की फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चलेगी उनको पता नहीं है। उनको क्राउड कंट्रोल के बेसिक्स नहीं पता है। इसलिए एयरपोर्ट पे जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो वो लोग हवा में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं कि लाइन कैसे लगानी है। ये 16वीं शताब्दी के लोग हैं, 10वीं शताब्दी के लोग हैं जिनके हाथ में ऑटोमेटिक हथियार हैं और ऑटोमेटिक हथियारों से इनको लैस कर दिया गया। इनको अकल है ही नहीं, बुद्धि नहीं है कि कैसे चलाना है। और सबसे बड़ा चैलेंज तालिबान का यही है, पैसे कहां से आएंगे इनके पास। अभी आ तो गए पावर में, बड़ा इनको भूख थी, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, नहीं हाँ काबुल में सत्ता कायम करनी है, कायम हो गई, अब चलाओ सत्ता। अब उनको नहीं समझ में आ रहा कैसे चलाना है। ठीक है, लौटूंगी एक और बड़ी खबर इस वक्त जिस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी, लेकिन पहले खबर बता दें, पंजशीर की तरफ बढ़े हैं तालिबानी आतंकी। पंजशीर घाटी में और तालिबानी भेजे गए हैं। मसूद के लड़ाकों से इनका मुकाबला होना है। लेकिन उससे पहले ही हम आपको दिखा रहे थे, इससे पहले हम कपिसा प्रांत का भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर लोहा ले रखे हैं जो मसूद के लड़ाके हैं। और वो भले ही नदी तक पहुंच चुके हों, लेकिन ऊपर जो पहाड़ी पूरा एरिया है, या जिस तरह से हम यहाँ पर इस पूरे एरिया को, इस इलाके को आपको दिखा रखे हैं, वो इतना आसान नहीं है इस किले को भेद पाना। ये अवैध किला अब तक रहा है। लेकिन जिस तरह से ये खबर मिल रही है कि तालिबान ने अपने और लड़ाकों को बुलाया है और अपने और लड़ाकों को वहां पर भेजा है। मेजर गौरव, देखिए कोशिश करेगा तालिबान, पर पंजशीर को हराना, मुझे लगता है उस पर काबू पाना बहुत बहुत मुश्किल है। रशियंस ने भी ट्राई करा था, तालिबान भी कोशिश पहले भी कर चुका है, अभी भी तालिबान कोशिश कर रहा है। टोपोग्राफी और टेरेन की बात है यहाँ पे। टोटल जो चीज है, किसी भी लड़ाई में यही होता है, किसी भी लड़ाई में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो टोपोग्राफी होती है, टेरेन होती है। और टेरेन का पूरा फायदा उठा रहे हैं पंजशीर वाले, क्योंकि वहीं पे फैला है वहां पे और वहीं पे पले बड़े हैं। हर एक पगडंडी, हर एक रास्ता, हर एक झाड़ी, पत्थर, पानी, सब कुछ पता है हम लोगों को। तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, तालिबान के खिलाफ मुहिम कर रहे हैं। तालिबान भी अपनी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है तालिबान को बहुत जानी और माली नुकसान होने वाला है कुछ दिनों में, क्योंकि इन टेरेन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ कम लोग, 10-15 लोग मिलकर करीब 500-1000 लोगों को भी अगर रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, क्योंकि आने के रास्ते बहुत कम है। और अगर उन रास्तों को आपने कैप्चर कर लिया और या फिर वहां पे आप बैठ गए, वहां पे आपने थोड़ा सा अपने वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स अपने साइड कर लिए, तो इंडेफिनेटली आप लोगों को, जब तक आपका एमुनिशन खत्म नहीं होता, आपका हथियार ठीक ठाक काम कर रहा है, आप लोगों को रोक सकते हैं, इंडेफिनेटली रोक सकते हैं। तो ये फायदा है पंजशीर में। नहीं, लेकिन संख्या बढ़ाने से क्या होगा मेजर गौरव, जब आपकी रणनीति ही कोई नहीं है और जब आप उस तरह से लड़ ही नहीं रहे हैं, आप टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं, आप अगर उसको समझ ही नहीं रहे हैं, उसे भेद ही नहीं पा रहे हैं, तो संख्या बढ़ाकर क्या हो जाएगा? संख्या बढ़ाने का सिर्फ एक लॉजिक इनका ये है, और जो तालिबान का ये लॉजिक कन्वेंशनल मिलिट्रीज भी करती है। जैसे हम लोग जब माउंटेन्स की बात करते हैं तो 1:9 का रेशियो कहते हैं कि डिफेंडर अगर 1 है तो अटैकर जो है नीचे से आ रहा है वो कम से कम 9 होने चाहिए। लॉजिक यही है, थोड़ा सा बुरा लॉजिक है, बुरा इन द सेंस कि दुखदाई लॉजिक है, लेकिन लॉजिक यही होता है कि ऊपर चलते चलते इतने लोग खत्म हो जाते हैं कि कम से कम 2-3 तो ऊपर पहुंचे, अगर 6-7 नीचे मर भी गए। तो तालिबान का भी यही लॉजिक है, हजारों फाइटर पहुंचेंगे तो कुछ 100 तो पहुंचेंगे ऊपर, क्योंकि बाकी अगर नीचे मारे जाएंगे। यही लॉजिक है, इसके अलावा तो मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। ओवरवेलमिंग विद नंबर्स, आप ओवरवेलम कर दीजिए नंबर से। अगर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000 तो आप 10,000 भेजिए। आप इतने ज्यादा लोग वहां पे भेज दीजिए कि अगर वो मार भी देते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऊपर पहुंचे। डेस्परेशन का साइन होता है, लगातार वेव आफ्टर वेव जो तालिबान भेज रहा है, दिस इज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। और वो लोग आराम से ऊपर बैठे हुए हैं, वो ताजिक हैं, ये नॉर्दर्न अलायंस वाले, वो बैठे हुए आराम से ऊपर और एक एक करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तालिबानियों को मार रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं मेजर गौरव कि वो ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर से वो सब देख रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा इजी है इन लोगों को इस तरह से अभी टारगेट कर देना। बिल्कुल इजी है, और ये सिर्फ आगे से नहीं मार रहे होंगे, ये साइड से भी इनके हैरेस कर रहे होंगे, साइड से भी इनके अटैक्स हो रहे होंगे, रियर से भी इनके अटैक्स हो रहे होंगे। ऐसी बात नहीं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो बिल्कुल चौतरफा लड़ाई होती है। तो आप हम बिल्कुल इसको एक फेस टू फेस लड़ाई ना समझे कि यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस और सामने तालिबान उसको अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो अटैक कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस को, तो पीछे से भी नॉर्दर्न अलायंस और साइड से भी नॉर्दर्न, इसमें एम्बुशेस भी हो रहे होंगे, इसमें रेड्स भी हो रहे होंगे, इसमें बॉम्बिंग्स भी हो रही होंगी, इसमें 10 किस्म की चीजें एक साथ चल रही होंगी वहां पे, जिसकी वजह से तालिबान को इतनी प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ फेस टू फेस की लड़ाई नहीं हो रही है, चौतरफा लड़ाई हो रही है।
बिल्कुल चौतरफा लड़ाई हो रही है और उसमें सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप ये देखिए कि वहां जो जाने वाली जो रसद है उसे रोक दिया गया है। जो बिजली सप्लाई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो तो पहले ही काट दी गई थी। हालांकि कई गांव अगर वहां पर बात करें तो अभी भी ऐसे हैं जहां पर बिजली है ही नहीं। तो ये चौतरफा किस तरह से आखिर मारने की कोशिश हो रही है, ये मेजर गौरव यहाँ पर बता रहे थे। और इसके अलावा क्या रणनीति है वो भी मैटर करता है। लेकिन और जो अपनी फौज है और जो अपने लड़ाके हैं